ओके। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या कांग्रेस ने सही डिसीजन लिया है अम, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इनविटेशन को डिनाई कर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस श्री राम पे भरोसा नहीं करती। श्री राम एक बहुत ही विशेष भगवान है हम सभी हिंदुओं के लिए। और जनरली राम और कृष्ण इन्हीं को सबसे ऊपर माने जो मनुष्य अवतार में आए हुए हैं, जो भगवान विष्णु के रूप हैं। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बाकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें लगता है कि वो यहीं पर जन्म लिए। बाकी भगवान शिव कैलाश पर्वत में हैं, जहाँ पर हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इनफैक्ट कैलाश पर्वत तो चढ़ना भी अलाउ नहीं है ऐसा हिंदू परंपरा के अनुसार। अब ये इम्पोर्टेंट है कि सोचना कि कांग्रेस इसके डिनाई कर दी, ठीक है टेम्पल। तो फिर कांग्रेस क्यों जाती है। कांग्रेस के लीडर जैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्यों मंदिर के इतने दर्शन करते हैं इलेक्शन के जस्ट पहले, और वो बताते हैं कि मैं जनेधारी ब्राह्मण हूँ और ये वो, क्योंकि उन्हें भी लगता है ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने कांग्रेस ने डिनाई किया, एक्सक्यूज दिया कि ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। ऑफ कोर्स यू कैन, बट इतना बड़ा चीज के लिए पॉलिटिकल बैकिंग बहुत जरूरी है। कि अगर कांग्रेस रहती तो आप, क्या कोई सोच सकता है कि कभी श्री राम का मंदिर बनता? कभी नहीं। वो मे बी 20 साल और अटक जाता, 30 साल 40 साल, वी डोंट नो व्हेन। लेकिन इसका कोई फैसला कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वो अपने टैक्टिक्स यूज करते हैं। कांग्रेस एक इस तरह की पार्टी मुझे लगती है जो वो चाहती है कि चीजें जितनी खींच जाए। वो एक डिसीजन लेने से थोड़ा घबराती है, जैसा मैं महसूस करता हूँ एटलीस्ट। तो इम्पोर्टेंट यहाँ है कि जब आप इतने मंदिर जाते हो और वो एक मंदिर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप उसमें ही नहीं जा रहे हो, तो एक एक वोटर के मन में कैसी फीलिंग आएगी आपके प्रति। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कांग्रेस शुड गो टू राम मंदिर, बट द पॉइंट इज वेदर ही दे वांट्स टू गो ऑन, वो 22 तारीख को जाए या बाद में जाए, ये एक चर्चा का विषय है, हो सकता है। मेरा मानना है कि यार 22 तारीख को जाते तो उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से मोदी सेंट्रिक होने वाला है। तो शायद 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद जाए किसी भी रीजन से, वो ये बात अच्छी लेवल, मतलब एक पॉलिटिकल लाइन अच्छा बोले कि बीजेपी आरएसएस इवेंट है, लेकिन शुद्ध नहीं जाना ये गलत हो जाता है। तो 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद जाए, तो इससे ये हो जाएगा कि ये इंश्योर कर लिया जाएगा कि हाँ, ये कांग्रेस हिंदू को सपोर्ट करती है। अगर आप देखें तो सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा था मदर टेरेसा के सपोर्ट में, कि उनको एक यू सेंट का उपाधि दिया जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो लिखी थी। अच्छी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पर, दो चीज यहाँ देखने को चाहिए कि एक, मदर टेरेसा की इमेज क्या थी। एक तो समाज सेविका थी, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कन्वर्सन में भी वो काफी कंट्रीब्यूट की, मतलब हिंदू से ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट बहुत किया। रॉन्ग राइट डिबेटेबल सब्जेक्ट है। डेफिनेटली कन्वर्सन के बाद बहुत लोगों की लाइफ बेहतर हुई है। जो लोग जंगल में रहे हैं वो बेहतर लाइफ आज की ये भी सच बात है। लेकिन क्या सबको ही, मैं श्योर नहीं। वो डिबेट का सब्जेक्ट है, मैं इसको नहीं ज्यादा डिस्कस। लेकिन सवाल यहाँ है कि उनने मदर टेरेसा के लिए, राहुल गांधी अपने पास इफ्तार पार्टी करते हैं मुस्लिमों के लिए, तो हिंदुओं से क्यों नाराजगी भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदू की हाईएस्ट फीलिंग को आप टच करो ना। यहाँ बीजेपी पूरा तरह से इस बात को
लेके चल रहा है कि राम मंदिर के नाम पर उन्हें बहुत वोट मिलेगा। अरे यार, थोड़ा सा तो राम मंदिर के नाम पर तुम भी करो, ताकि जो सॉफ्ट हिंदूज हैं, जो मानते हैं कि नहीं हमें एक सेकुलर देश चाहिए, वो कम से कम आपको वोट करे। उनके मन में भी तो भय है ना। एक सेकुलर हिंदू भी तो ये बहुत डरता है कि अगर यू नो अगर वो दूसरी ही पार्टी को सपोर्ट करता, मुझे क्यों सपोर्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेजिंग है, और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जो कांग्रेस है वो बहुत ही मल्टीपल सिग्नल्स देती है, एक पार्टी की लाइन ही नजर नहीं आती। अभी जयराम रमेश जी ने डिनाई करवा दिया इनविटेशन कि हाँ, डिनाई नहीं जाएंगे वो लोग। ठीक है, वो कम्युनिकेशन इंचार्ज है, वो आई अंडरस्टैंड, बट एज ए कांग्रेस। और यहाँ पर देखिए तो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंदूज हैं, हम क्यों ना पूजा करें। और यहाँ 34,000 मंदिर जो हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर, वो सब जगह पूजा हो रही है। तो बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही, राइट। तो आइदर यू सपोर्ट करो या नहीं करो। आरएसएस, बीजेपी आरएसएस इवेंट आप मानो और ना मानो, दोनों करोगे तो नहीं चलेगा ना। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोग बिलीव कर रहे हैं, लोग जानते हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस के बिना नहीं हुआ होता। आरएसएस मैं नहीं जानता ज्यादा, लेकिन हाँ, बीजेपी के बगैर नहीं हुआ होता। उसने पॉलिटिकली लिया, उसने दिया, डिलीवर भी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये बात समझने की जरूरत है कि कांग्रेस को सेकुलर नहीं, बल्कि सर्वधर्म होना चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है। सेकुलर का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। जैसे मंदिर, जैसे स्कूलों में, आप जब स्कूल में जाते हैं तो बेसिकली सेकुलर प्लेस बोला जाता है, राइट, जहाँ पर आपको धर्म नहीं दिखाना है। वहां पर केवल केवल आप पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, ये जो मोनोटोनिक लगता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सेकुलर नहीं, बल्कि सर्वधर्म पार्टी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी वांट। और सभी लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस आए गवर्नमेंट में, क्योंकि जितना मीडिया पे पाबंदी लगी है वो भी अच्छी बात नहीं है। वो रियली एक लोगों में डर पैदा करती है। तो कांग्रेस से एक बहुत बड़े लोग वर्ग की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। कांग्रेस शुड नॉट इग्नोर इट, वो फुलफिल करे भाई। और जस्ट सिंपली डिनाई इज नॉट ए फैक्ट, नॉट राइट। यहाँ पर पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन आप पॉलिटिक्स नहीं करते हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टी तो रहे ही नहीं ना। यहाँ पर तो आप एंगर दिखा रहे हो। यू नो, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन पॉइंट ये है कि हाँ, कौन सा पॉलिटिकल स्टैंड सही है। क्या हिंदुओं को अपने साथ नहीं लेना है, या हिंदुओं को छोड़ देना है। क्यों, ये तो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाए ना। मेरा मानना है कि उनको 100% जाना चाहिए। उस दिन नहीं, एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद, लेकिन जाना जरूर चाहिए सीनियर लीडरशिप को। मिनिमम राहुल गांधी को एक बार जाना चाहिए। शायद जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि वो 27 या 29 तारीख को वहीं से स्टार्ट करें, अयोध्या में जाए, अयोध्या में पूजा करें, उसके बाद मणिपुर से स्टार्ट करें। एक अलग इम्प्रेशन जाएगा। एक ऐसा इम्प्रेशन जाएगा कि देखिए राहुल गांधी जो है वो सभी धर्म के बारे में सोचते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर धर्म की नहीं। ये नहीं कि बस इलेक्शन के दौरान ही वो करते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही मेच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा, ये सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हमें सेकुलर सेकुलर नहीं, कांग्रेस भी सेकुलर नहीं है, सबको पता है। कांग्रेस भी मुस्लिमों के वोट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जो मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू है ना, जहाँ पर आपकी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी के, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ, और आई होप इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा। बाय बाय।